नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निष्प्रह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निष्प्रह के माध्यम से। अपने संकल्प को मजबूत कैसे करें? आपने कहा था कि जब तक संकल्प अवचेतन मन में नहीं पहुंचता तब तक कोई परिणाम, जीवन में कोई क्रांति नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे मस्तिष्क के जो 10 भाग हैं उनमें से केवल एक भाग, सिर्फ एक भाग वो जागृत है, जिससे आप इस संसार से जुड़े हुए हैं, जिससे आप बात करते हैं, जिससे आप लोगों से मिलते हैं, जिसमें विचारों का आवागमन होता है, जो हर समय विचारों से घिरा हुआ होता है, उसे मन भी कहते हो। वो जागृत अवस्था है मन की। बाकी 9 भाग सुप्त हैं, जिनसे आपकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन आपके जीवन का निर्धारण वे ही करते हैं और आपके जागृत मन का उन 9 भागों पर कोई अधिकार नहीं। ये आपका जागृत मन उन 9 भागों को, उन अवचेतन मन को कोई कमांड नहीं दे सकता। वहां का जो द्वार है वो इतना सकरा है, इतना छोटा है कि कोई भी चीज वहां पर प्रवेश नहीं कर सकती। वहां तो आप अपने संकल्प को प्रवेश कराना चाहते हैं, कैसे प्रवेश करा सकते हैं? और जब तक वहां प्रवेश नहीं होगा तब तक सोच लें कि वो कार्य पूरा भी नहीं होगा। कुछ भी उठापटक कर लें, कितनी भी भाग दौड़ कर लें, नहीं हो सकता। आज एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सी विधि आपको बताता हूं कि कैसे अपने संकल्प को मजबूत करें, कैसे उस अवचेतन मन में हम प्रविष्ट हों, क्या समय होना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं। इसको आप सोते समय करें तो ज्यादा उचित है। क्लीम नाद आपने कर लिया, मैंने बताया था क्लीम की दीक्षा लेकर के आप क्लीम को किस प्रकार कर सकते हैं, वो सब मैं बता चुका हूं, दीक्षा में बताता हूं। क्लीम नाद करने के बाद आप शांत भाव से बैठ जाइए, सोफे पर, कुर्सी पर, बिस्तर पर, जहां चाहे बैठ जाएं। अपने श्वास को जितना भी हो सकता है उतने प्रेशर के साथ बाहर निकालें, निकालते जाएं, जितना निकाल सकते हैं। घबराएं मत, बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे साइकिल के ट्यूब से अगर आप कितनी भी हवा निकालना चाहें फिर भी कुछ हवा उसमें रह जाती है। साइकिल के ट्यूब में या मोटरसाइकिल के ट्यूब में आप चाहें कि शून्य हवा कर दें, वैक्यूम कर दें, टॉटी खुली हुई है, वैक्यूम करना संभव नहीं है, सारी हवा नहीं निकल सकती। पंचर नहीं, उसमें बर्स्ट कर दीजिए, बर्स्ट कर दें फिर भी हवा नहीं निकलेगी, कुछ हवा रह जाएगी। ऐसे ही फेफड़ों में कितना भी बाहर हवा फेंक दें कुछ हवा रह जाती है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं कि कुछ हो जाएगा। हाँ, जो हृदय के रोगी हैं, जिन्हें हृदय संबंधी परेशानी है, वो इस क्रिया को थोड़ा धीमे करें, तेजी से ना करें। तो आपने श्वास पूरी तरीके से बाहर फेंक दी। अब आप ठहर जाइए वहीं पर, श्वास को अंदर मत लीजिए, रुक जाइए, रुक गए, रुके रहिए, निरंतर वॉच करिए। कुछ क्षणों बाद फेफड़ों में, आपके ऊपरी हिस्से में ये लगेगा कि श्वास लो, वरना अब प्राण निकल जाएंगे, अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन श्वास नहीं लेना है, भीतर उसको अंदर की तरफ नहीं जाना है, रुके रहिए कुछ क्षणों तक। शरीर की सीमा है, शरीर की शक्ति है, उससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक अभ्यास है। फिर धीरे धीरे ये आवाज नीचे तक जाएगी, शरीर में नीचे तक जाएगी। अब आपका एक एक हिस्सा इस बात की मांग करेगा कि श्वास लो भाई, वरना अब नहीं बच सकते। फिर भी रुक जाइए। जब बिल्कुल ये लगे कि अब एक क्षण भी रुकना संभव नहीं है, वहां पर अपने संकल्प को दोहराइए।
आपको बार बार बोलना है, मेरा बिजनेस सफल हो गया है, मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूं, या मैंने ये काम कर लिया, या मेरा ये काम हो गया है। उस संकल्प को बार बार दोहराइए, जितनी बार हो सकता है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका संकल्प है, उसे बोलिए 10 बार, 20 बार। उसके बाद श्वास ले लीजिए। ऐसा अभ्यास 5 से 10 बार करिए। दूसरी विधि यह भी हो सकती है कि फेफड़ों में हवा भर लीजिए, तेजी से श्वास भर ली, अब छोड़नी नहीं है। अब कुछ क्षणों बाद ऐसा अनुभव होगा कि अगर श्वास नहीं छोड़ी तो फेफड़े जैसे फट जाएंगे। हृदय रोगी फिर एक बार इससे हम समझा रहे हैं कि इसको आप धीमे करें, या फेफड़ों में श्वास भरने वाला न करें, निकालने वाला कर लें, या धीमे करें, लेकिन श्वास को रोके रखिए, रोके रखिए, रोके रखिए। एक लिमिट ऐसी आएगी कि अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, अब नहीं रुक सकते। सारा ध्यान वहीं केंद्रित हो गया कि श्वास छोड़ दो, वरना अब जीवन संभव नहीं होगा। उस समय विचार शून्यता हो जाएगी। अपने संकल्प को 10 बार कम से कम दोहराइए। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया, मुझे ये प्राप्त हो गया, मुझे ध्यान की उपलब्धि हो गई, मैं ध्यान में जा रहा हूं। एक बात ध्यान रखें, ध्यान करते रहिए, लेकिन जब तक ध्यान का अभ्यास, ध्यान की आदत अवचेतन मन में नहीं जाएगी, ध्यान की क्रिया सिर्फ एकाग्रता हो सकती है, ध्यान नहीं होगा। अवचेतन मन में ये बात जानी चाहिए कि मैं ध्यान में उतर रहा हूं। तो यहां संकल्प करिए कि मैं ध्यान में उतर गया हूं, मैं ध्यान में उतर गया हूं। श्वास को रोक करके ये कहिए बार बार, निरंतर 1 सप्ताह के अभ्यास के बाद ये चीज अंदर चली जाएगी। जो भी क्रिया है अंदर गई, अब वो कार्य का पूर्ण होना तय है। कर्म करिए, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, आपसे अगले वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। तो देखते रहिए निरंतर धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निष्प्रह। नमस्कार, शुभ रात्रि।